गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आपको मेष पढ़ाऊंगा। मेष के अंदर समतल के बारे में पढ़ाऊंगा। वक्र, बिंदु, रेखा, त्रिभुज, ज्यामिति में ये सब कुछ होते हैं, जैसे वृत्त, बहुभुज, समबाहुभुज, इस सब के बारे में सब होते हैं ज्यामिति में। अपन समतल के बारे में पढ़ेंगे। समतल क्या होता है, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, कोण क्या होता है। समतल आप पढ़ेंगे समतल के बारे में। समतल, बिंदु, रेखा, किरण, कोण। समतल किसे कहा जाता है? समतल जो सपाट होता है उसे समतल कहा जाता है। और बिंदु जिसकी ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहा जाता है। बिंदु समतल में ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होता है, जिसकी त्रिज्या 0 होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा इसे निरूपित किया जाता है, उसे बिंदु कहा जाता है। अब रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे। रेखाखंड किसे कहा जाता है? जब समतल में दो बिंदुओं को परस्पर मिलाया जाता है तो रेखाखंड का निर्माण होता है। रेखाखंड के बारे में, जब दो बिंदुओं को परस्पर मिलाया जाता है उसे रेखाखंड कहा जाता है। रेखा, जब रेखाखंड के दोनों सिरों को अनंत तक ले जाया जाता है उसे रेखा कहा जाता है। रेखाखंड के एक सिरे को स्थिर रखते हुए दूसरे सिरे को अनंत तक ले जाया जाता है, उसे किरण कहा जाता है। अब कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण किसे कहा जाता है? जब किसी एक बिंदु से दो किरण गुजरती है और उनसे बनने वाली आकृति को ही कोण कहा जाता है, और उस शीर्ष को कोण शीर्ष कहा जाता है। अब पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। रेखा कितने प्रकार की होती है? रेखा के प्रकार, सरल रेखा, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा। रेखा के प्रकार, वक्र रेखा, सरल रेखा में सरल रेखा पढ़ेंगे, समांतर रेखा पढ़ेंगे, प्रतिच्छेद रेखा पढ़ेंगे, तिर्यक रेखा पढ़ेंगे और वक्र रेखा पढ़ेंगे। अब सरल रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो सरल हो, अर्थात सीधी रेखा को सरल रेखा कहा जाता है। समांतर रेखा, जब दो रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती है उसे समांतर रेखा कहा जाता है। जब दो रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती है उसे ही समांतर रेखा कहा जाता है। इनके बीच की दूरी लंबवत होती है। प्रतिच्छेद रेखा, जब दो रेखाओं को परस्पर आगे बढ़ाया जाता है, जहां पर ये प्रतिच्छेद करती है उसे ही प्रतिच्छेद रेखा कहा जाता है। तिर्यक रेखा किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक रेखाओं को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है उसे तिर्यक रेखा कहा जाता है। जैसे इसको समझो, ऐसे जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। इसे PQ के द्वारा निरूपित किया जाता है। PQ यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है। PQ एक तिर्यक रेखा है। वक्र रेखा, ऐसी रेखा जो उबड़ खाबड़ हो उसे वक्र रेखा कहा जाता है। जैसे कि मान लो ये, उसे वक्र रेखा कहा जाता है। हम पढ़ेंगे अब कोणों के बारे में। कोण कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि मान लो आसन कोण, पूरक कोण, संपूर्ण कोण, संपूरक कोण, आसन कोण, पूरक कोण, संपूर्ण कोण, संपूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहा जाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे ही पूरक कोण कहा जाता है। संपूर्ण कोण, जब सभी कोणों का योग 360 होता है उसे संपूर्ण कोण कहा जाता है।
जैसे कि मान लो कोई भी रेखा बिंदु है, तो ये तो ए बी सी, तो इन तीनों के कोणों का योग 360 के बराबर होगा। समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहा जाता है। जैसे कि मान लो ये मान लो 30 है और ये कितना होगा 150, ए और बी मिला के 180। अब पढ़ेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहा जाता है? शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसे शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। जैसे कि ये दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जो आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। जैसे ए बराबर हो गया बी के, सी बराबर हो गया डी के, इसे शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे एकांतर कोण, अंतर कोण और एकांतर अभिकोण, संगत कोण के बारे में। जैसे कि जब दो रेखाओं को दो या दो से अधिक रेखाओं को जब कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करते हैं उसे तिर्यक रेखा कहा जाता है। जब ये एक तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर कोण बनेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब संगत कोण के बारे में, संगत में से कौन संगत है, कौन से एकांतर अभिमुख कोण है, कौन से एकांतर बाह्य कोण है के बारे में समझेंगे। संगत कोण, संगत कोण कौन से हैं? ऊपर वाला कोण और ये वाला कोण। तो बी वाला कोण और ई वाला कोण संगत कोण है। ए वाला कोण और एफ वाला कोण ये भी संगत कोण है। और सी वाला कोण, जी वाला कोण, सी वाला कोण और जी वाला कोण, और बी वाला कोण, एच वाला कोण, बी वाला कोण, एच वाला कोण, इसे संगत कोण कहा जाता है। और एकांतर से बनने वाले कोण जो कि जेड आकृति के कोण होते हैं, इसे जैसे कि मान लो जेड आकृति है तो ये यहाँ का बनने वाला कोण ये वाला कोण बनने वाला कोण बराबर होता है। जैसा कि इसमें एकांतर कोण डी बराबर है ई के, सी बराबर है एफ के। ये एकांतर अभिमुख कोण है, मतलब ये जेड आकृति के अंदर बने हुए कोण है। और एकांतर के बाहर बनने वाले कोण जैसे बी बराबर है एच के, ए बराबर है डी के। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम।